ये बड़ी बदकिस्मती रही हमारी। आज सुबह ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी श्रीनगर में, गानी जो हमारा बॉर्डर का एक पंचायत है, वहाँ एक बस एक्सीडेंट में हमारे वहाँ के गांव के लोग जो सुबह तहसील डिवीज़न सब डिवीज़न हेडक्वार्टर पे आ रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और उसमें काफ़ी लोग जो हैं ज़ख्मी हैं और 2 की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और उसके बाद जो टाइम निकलता गया, इन्फॉर्मेशन ये मिलती रही कि एक तो ऑन दी वे जब मेंढर से हमें रजौरी शिफ्ट करने पड़े, हमारे इंजर्ड जो हैं वो क्रिटिकल इंजर्ड, ऑन दी वे एक लेडी की डेथ हो गई बदकिस्मती से, और एक हमारा यहाँ साथी जो है वो यहाँ अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते जाम बहक हो गया। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन जो मैंने मायना किया है, देखा है, इस पे डॉक्टर्स की टीम लगी है। और जो मुझे डॉक्टर्स ने एक मुख्तसर जो चलते चलते मेरी अभी बात हुई है, क्योंकि मैं जस्ट अभी पहुंचा हूँ यहाँ, डॉक्टर्स का ये कहना है कि सिचुएशन कंट्रोल में है। प्रीलिमिनरी उनको चेकअप उनका हो गया है, बाकायदा से उनका इलाज चलना शुरू हो गया है। मैंने ये भी कहा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने पहले ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डिविज़नल कमिश्नर जम्मू को हिदायत जारी कर दी थी कि किसी को एयरलिफ्ट करना होगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपके ज़रिए तमाम यहाँ के जो हमारे लवाकीन हैं और जिनके रिश्तेदार जो हैं वो जान बहक हुए हैं, कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, उनका हमें बेहद अफसोस है। और जम्मू कश्मीर सरकार और अब्दुल्ला साहब की तरफ से मैं इज़हार हमदर्दी लेके आपके पास यहाँ आया हूँ। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि सरकार की तरफ से जो हमारे लवाकीन हैं, जिनके रिश्तेदार प्यारे छोड़ के चले गए हैं, उनकी जितनी भी सहायता उनको सरकार की तरफ से दी जाएगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो फौरी तौर पे उनको एक्स ग्रेशिया रिलीफ्स वगैरह दे, तो जो इंजर्ड हैं इनका सरकार की तरफ से पूरी इलाज हो। सर बताया ये भी जा रहा है कि बीजी से लेकर रजौरी तक की जो रोड है बड़ी ही खराब है, और वो भी एक कारण रहा कि एम्बुलेंस टाइम पे यहाँ पे नहीं पहुँच पाई, जिसके चलते एक की अब ये भी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस रोड पे काम चल रहा है, थोड़ा सुस्त रफ्तारी पे काम चल रहा है। और ये भी मैं डीसी रजौरी जो है इनको ये रिक्वेस्ट करूँगा और कि जो BRO के साथ मिलके इस काम को सुरुत दिलाएं, और जो ट्रैक हमारा एक तरफ से तैयार हो और उस पर उसकी तैयारी के बाद उसको मुकम्मल करने के बाद दूसरी तरफ काम शुरू किया जाए, ताकि जो कम्युनिकेशन है, ट्रैफिक के लिए जो मूवमेंट है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। ये हुआ है। अब बदकिस्मती ये रही है कि कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, और उसमें जो सरकार की तरफ से मैं SDM मेंढर और जो पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बड़ा क्विक एक्शन लिया है। SDM मेंढर वहाँ से जो है वो ख़ुद जो है वो मौके पे पहुँच के वो सरकार को भी कन्वे करते रहे हैं। बहुत जल्दी वहाँ से इनको शिफ्ट भी किया है, मेडिकल टीम वहाँ पहुँची थी,
और यहाँ के भी जो हमारे मेडिकल टीम है, यहाँ के डीसी साहब हैं और तमाम जो हैं वो इस पे लगे हुए हैं। अल्लाह करे जो हमारे ज़ख्मी हैं ये तंदुरुस्त हैं, इनकी जानें जो हैं बच जाएं, हमारी यही दुआ है। और सरकार की तरफ से जो भी इनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी और सरकार जो है इंशाल्लाह पूरी तरीके से काम करेगी। देखें पीर पंचाल एक ऐसा रंज बना जितने लोगों ने मिलिटेंसी में अपनी जानें नहीं गंवाई, उतने सड़क हादसों में लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। 2014 की सरकार के दौरान 4 टायर वाली मुसाफिर बरदार गाड़ियों को पाबंदी लगाई गई थी हिली एरियो में सफ़र चलने के लिए। आज भी वो गाड़ियाँ सड़कों पर नजर आ रही हैं, जिसके कारण हादसे बढ़ रहे हैं। सड़कों की जहाँ तक हालत रही वो भी एक हालत है, वो भी एक बड़ा मसला रहा। क्योंकि मैं डीसी रजौरी और डीसी पुंछ से मैं गुजारिश करूँगा कि वो एक डिटेल रिपोर्ट हमें दे दें कि ये हादसा जो सड़कों पे होते हैं किन वजूहात पे होते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हम कोशिश करेंगे कि जो बेमौत लोग हमारे हादसात का शिकार होते हैं वो किसी जो यहाँ रोड कम्युनिकेशन है या पुरानी बसेस चल रही हैं यहाँ, या ये इश्यूज़ आते हैं, तो इस पे एक डीसीज़ जो हमारे हैं, डीसी साहिबान से मैं गुजारिश करूँगा कि एक रिपोर्ट जो है वो एक सबमिट करेंगे सरकार को, और जो भी अपाय होगा, जो भी कार्रवाई होगी उस पर हम करेंगे। सर, जिस तरह से भी निज़ाम है, आप भी उस पर सवालिया निशान खड़ा करते रहे थे जब इलेक्शन से पहले। मौजूदा वक्त में देखा गया कि जब भी ऐसे हादसा होते हैं तो काफ़ी मुश्किल आती है, हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही तब्दीली? मैं ये गुजारिश ये करूँगा कि क्योंकि आपने एक रेफरेंस दिया कि इलेक्शन से पहले, आज भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि अभी हमें बहुत काम करना है इस सिस्टम को ठीक करने के लिए। सरकार की प्रायोरिटी है, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इस पे लगा हुआ है, और हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला कि एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है हर जगह पे दी जाए, और पर्टिकुलरली जो हमारे बॉर्डर रीजन्स हैं इन पे दी जाए। क्योंकि आपने मुझे याद दिलाया मेरी इलेक्शन से पहले की बात, तो आज भी मैं उसी स्टैंड पे हूँ। अभी हमको बहुत काम करना है, लेकिन मैं ये इतना ज़रूर गुजारिश करूँगा आपको कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इसी पे है, इस सिस्टम को ठीक करने पे है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले 6 महीने में ये सारे सिस्टम देखिए। इसमें शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग हम जो है ताकसी वार झेल रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा सीज़ फायर वायलेशन होता है, हम लोगों को बेमौत मारा जाता है। उसके लिए मॉडल जो होना है, या सरहदों को मजबूत करना है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें तैयारी करनी है, वो करनी चाहिए। वो एक अच्छी बात है। उसके लिए हमेशा हमारी फ़ौज जो है वो सक्षम है, वो एक ताकतवर फ़ौज है, दुनिया की मानी हुई फ़ौज है इंशाअल्लाह ताला। और तो पूरे देश में एक सिस्टम को लेके चेतावनी है, पूरा देश फिक्रमंद है। लेकिन मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हम सब की का हिफ्ज़ अमान में हम सब को रखे, और जो जंग है वो किसी मसले का हल नहीं है, जंग टलती रहे तो बेहतर है।